हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज जैतपुर दाऊदपुर फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में पर्सनैलिटी के अंतर्गत ही चर्चा करने जा रही हूँ। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पर्सनैलिटी अप्रोच के बारे में चर्चा की, आज भी हम पर्सनैलिटी अप्रोच के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो आज का भी हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी अप्रोच। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पर्सनैलिटी अप्रोच के अंतर्गत ट्रायड अप्रोच के बारे में जाना तथा उसके क्या कार्य हैं, वो किस ढंग से कार्य करता है, ये सारी चीज़ें हमने जानी। ट्रायड अप्रोच में मूल रूप से 3 मनोवैज्ञानिकों के विचारों का उल्लेख किया गया है और आज हम इन तीनों मनोवैज्ञानिकों के विचारों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आता है नाम, वो आलपोर्ट का आता है। आलपोर्ट के योगदान के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आलपोर्ट ने ट्रायड अप्रोच के अंतर्गत अपना क्या योगदान दिया है। आलपोर्ट का नाम सीलगुण सिद्धांत के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है और यही कारण है कि आलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को आलपोर्ट का सीलगुण सिद्धांत, आलपोर्ट ट्रायड थ्योरी कहा जाता है, जिसकी विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन अभी हम आलपोर्ट ने सीलगुण सिद्धांत के अंतर्गत क्या कार्य किए, यह सबसे पहला, और क्या योगदान था उनका, यह जानेंगे। तो आलपोर्ट ने सील गुण को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। 2 भागों में बांटकर ही अध्ययन किया है। पहला है सामान्य सील गुण और दूसरा है व्यक्तिगत सील गुण। तो पहला है सामान्य सील गुण, कॉमन ट्रायड। सबसे पहला है कॉमन ट्रायड, सामान्य सील गुण। सामान्य सील गुण से तात्पर्य क्या है? सामान्य सील गुण से क्या तात्पर्य? सामान्य सील गुण से तात्पर्य वैसे सील गुण से है जो किसी समाज या संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाया जाता है। अधिकतर मतलब मैक्सिमम लोगों में वो चीज़ें डेवलप हों। मैक्सिमम लोगों में वह सील गुण, वह आदतें, वो सील गुण पाया जाए। आदतें नहीं बल्कि सील गुण। आदत और सील गुण में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो वैसे सील गुण लगभग सभी व्यक्तियों में पाए जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे? सामान्य सील गुण कहेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामान्य सील गुण ऐसा सील गुण है जिसके आधार पर किसी समाज या संस्कृति के अधिकतर लोगों की तुलना आपस में की जा सकती है। अधिकतर लोगों की तुलना आपस में की जा सकती है। जैसे प्रभुत्व की माप पर यदि किसी बच्चे का सील गुण 70% पर है तो इसका मतलब यह हुआ कि 70% व्यक्तियों का गुण मोहन की तुलना में क्या है? कम है। तो स्पष्ट है कि यहाँ प्रभुत्व के सील गुण के आधार पर उस बच्चे की तुलना अन्य व्यक्तियों से की जा रही है। अतः प्रभुत्व एक सामान्य सील गुण का उदाहरण होता है। दूसरा है व्यक्तिगत सील गुण, पर्सनल ट्रायड। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व सील गुण का दूसरा महत्वपूर्ण सील गुण है जिसे उन्होंने व्यक्तिगत सील गुण कहा। यहाँ व्यक्तिगत सील गुण कहने से ज़्यादा सटीक होगा व्यक्तिगत प्रवृत्ति कहना अधिक उचित होगा। उनका विचार है कि व्यक्तिगत प्रवृत्ति अधिक विवरणात्मक होता है। व्यक्तिगत जो होता है अधिक डिस्क्रिप्टिव होती है प्रवृत्ति, तथा इससे संभ्रांति भी कम हो जाती है, मतलब इससे कन्फ्यूजन कम हो जाता है। व्यक्तिगत प्रवृत्ति से तात्पर्य वैसे सील गुण से होता है जो किसी समाज या संस्कृति के व्यक्ति विशेष तक ही सीमित होता है, अर्थात उस समय या संस्कृति के सभी व्यक्तियों में वह नहीं पाया जाता। यही कारण है कि इस तरह के सील गुण के आधार पर व्यक्तियों के बीच तुलना नहीं की जा सकती, परंतु एक ही व्यक्ति का तुलनात्मक अध्ययन भिन्न भिन्न पहलुओं पर हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक बच्चा सक्रिय कम परंतु निष्क्रिय ज़्यादा है, तो यह व्यक्तिगत प्रवृत्ति का उदाहरण होगा। आलपोर्ट ने व्यक्तिगत प्रवृत्ति तथा सामान्य सील गुण में निम्नलिखित 2 अंतर भी बतलाए हैं। पहला है
सामान्यशील गुण समाज के अधिकतर व्यक्तियों में पाया जाता है, जबकि व्यक्तिगत प्रवृत्ति समाज के कुछ विशेष व्यक्ति विशेष में ही पाई जाती है। दूसरा है, सामान्यशील गुण के आधार पर कई व्यक्तियों का तुलना या तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जबकि व्यक्तिगत प्रवृत्ति के आधार पर एक ही व्यक्ति के भिन्न भिन्न शील गुणों को आपस में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। आलपोर्ट ने सामान्यशील गुण की अपेक्षा व्यक्तिगत प्रवृत्ति के अध्ययन पर अधिक बल डाला और उन्होंने यह बतलाया कि व्यक्तिगत प्रवृत्ति की संख्या 18,000 है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ व्यक्तिगत प्रवृत्ति ऐसी होती है जो व्यक्तित्व की परिधि पर होती है, अतः उसे स्पष्ट समझा जा सकता है, परंतु कुछ व्यक्तिगत प्रवृत्ति व्यक्तित्व के भीतर यानी कि केंद्र में होती है, जिसे सीधे और स्पष्ट रूप से समझना थोड़ा कठिन है। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व प्रवृत्ति को इस दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा? इस दृष्टिकोण से उन्होंने 3 भागों में बांटा और इन तीनों भागों की चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।